फूलपुरा की घटना के बाद सीएम का अहम दौरा, घायल पुलिस वालों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम धामी ने हालातों का जायजा लिया। बनभूलपुरा की घटना के बाद सीएम धामी दौरे पर हल्द्वानी के घायल पुलिस कर्मियों से मुलाकात मुख्यमंत्री धामी ने की, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही आमजन से भी उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। बता दें कि कल की घटना के बाद में कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जो कि इस दंगे में घायल हो गए थे, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर भीड़ पत्थरबाजी कर रही थी। इसके साथ ही आगजनी की घटना, क्योंकि जो गाड़ियां खड़ी थी उनको जला दिया गया था। इसके साथ ही पुलिस थाने, जो वहां पर थाना था बनभूलपुरा का, उस पर भी हमला किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। और कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्होंने थाने में शरण ली थी, और कई पुलिसकर्मी इस दंगे में घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। तो बता दें कि मुख्यमंत्री धामी आज उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, स्थिति पर खुद नजर रखे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कानून अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी होगा उसे सख्त सजा मिलेगी। इससे पहले खुद वहां पर तमाम आला अधिकारी भी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी मुख्य सचिव भी वहां पर मौजूद रहे। डीजीपी ने इस दौरान कहा कि एनएसए के तहत उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। तो उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, सजा दी जाएगी। तो घायल लोगों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो भी घायल पुलिसकर्मी हैं, लोग हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें उचित इलाज दिया जा रहा है। साथ ही उनके साथ बातचीत करके उन्हें सांत्वना भी मुख्यमंत्री धामी ने दी। बता दें कि जिस वक्त थाने में हमला हुआ था, उस वक्त सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी थाने में मौजूद थी और उन पर हमला कर दिया गया था। हमले की आलोचना जितनी की जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि देवभूमि का माहौल खराब करने की कोशिश हुई है और लोगों को जिंदा आग में झोंकने की कोशिश हुई है, जिसको लेकर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और जो भी दंगाई इस उपद्रव में शामिल रहे हैं, उनकी पहचान करके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हिमांशु जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर। हिमांशु, मुख्यमंत्री धामी जो कि हल्द्वानी के दौरे पर और वहां पर घायल पुलिसकर्मियों से उन्होंने बातचीत की, इसके साथ ही उन्होंने कई बातें भी कही हैं, जैसे कि पहचान की जा रही है उपद्रवियों की, इसके साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ जानकारी दौरे को लेकर? और बिल्कुल देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए, उससे पहले आज दिन के अंदर डीजीपी भी खुद यहाँ पर पहुंचे थे और चीफ सेक्रेटरी भी खुद यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना, जो घायल हुए थे इस दंगे के दौरान, इस उपद्रव के दौरान। और सीएम जब यहाँ पर पहुंचे तो जितने भी पुलिस कर्मचारी था, उनका एक मनोबल जो था, उनका जो बूस्टर था, वो काफी ज्यादा बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया, क्योंकि सीएम का आना और इस घटना में उन लोगों से बातचीत करना जो इंजर्ड हुए थे, तो ऐसे में वो अपने आप में काफी प्रोत्साहन देता है। और यही वजह भी है कि जो इंजर्ड पुलिसकर्मी हैं, वो आज भी अपने हाथ में जो पुलिस की लाठी है उसको लेकर जनता की रक्षा के लिए यहाँ पर तैनात हैं, सड़क पर तैनात हैं, क्योंकि कर्फ्यू अभी भी हल्द्वानी में लगा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिन लोगों से बातचीत की, उनसे हमने भी बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना था, सीएम साफ तौर पर ये कहकर गए हैं कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी उपद्रवी उस दंगे के दौरान रहे थे, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया या किसी को चोट पहुंचाई, किसी को हिंसा पहुंचाई, उस हिंसा में जो लोग शामिल रहे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो इस बात को सुनकर सारे ही पुलिसकर्मी काफी ज्यादा उत्साहित रहे और उनको काफी खुशी भी मिली कि सीएम उनसे आकर यहाँ पर मिले और जिस तरह से उन्होंने एक एक कर सभी से उनका हालचाल जाना, उनकी जो चोटें लगी थी उसके बारे में जाना और घटनाक्रम किस तरह से हुआ ये उसके बारे में भी फैक्ट्स उन्होंने जाना, क्योंकि शुरुआत से ही पुष्कर सिंह धामी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन आपातकालीन बैठक में उन्होंने डीजीपी और सेक्रेटरी को बुलाकर पूरे घटनाक्रम पर का जायजा लिया था और बारीकी से नजर बनाने के लिए कहा था और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय भी किया गया था और लगातार पल पल का अपडेट वो लेते रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया था, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और जितने भी पुलिसकर्मी इंजर्ड थे उन सब के लिए पहले से ही पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया था किसी के इलाज में कोई भी कोताही ना बरती जाए, सभी को बेहतर से बेहतर उपचार दिया जाए, जो ज्यादा चोटिल लोग हैं उनको अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए। तो यहाँ पर तमाम ऐसे लोग आज यहाँ पर
पुलिसकर्मी मौजूद रहे जिनसे सीएम पुष्कर सिंह धामी मिले और जर्नलिस्ट भी उसमें शामिल थे, क्योंकि जब ये घटना हुई, जब वहां पर मॉब ने हमला किया, उस दौरान जर्नलिस्ट भी कवरेज के दौरान वहां मौजूद थे, तो वो भी उस मॉब की घटना का शिकार हुए थे, उनको भी चोटें आई थी। तो उनसे भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की और उनका भी मनोबल बढ़ाया और साफ तौर पर ये कहकर यहाँ से एक मैसेज देकर गए हैं कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी हल्द्वानी में जो भी उपद्रवी छुपे हुए हैं या अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम हल्द्वानी पुलिस करेगी। हिमांशु, इस दंगे को लेकर अभी तक जो उपद्रवी इसमें शामिल रहे हैं, क्या उनकी संख्या रही होगी? अभी तक किस किस को चिन्हित किया गया है? आखिर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर अभी तक कोई भी आंकड़ा खुलकर सामने नहीं आया है। शुरुआत में जो हमारी बातें हुई हैं उसमें ये बताया गया कि पुलिस जो एरिया था वहां का मलिन, जो 2 एकड़ की जमीन थी जिसमें ये बना हुआ था, अवैध रूप से मस्जिद बनी हुई थी, मदरसा बना हुआ था, जिसको तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम गई थी। तो लगभग 500 पुलिसकर्मी उस दौरान पुलिस प्रशासन के शामिल थे और जब हमला उन पर किया गया तो तकरीबन 400 से 500 की संख्या में मॉब रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे अंधेरा होता गया वो मॉब बढ़ती चली गई और जो संकरी गलियां थी, उन संकरी गलियों से निकलते समय पुलिसकर्मियों पर छतों से पथराव किया गया। यानी कि प्लानिंग पहले से थी कि पहले पुलिसकर्मियों को संकरी गलियों में ले जाया जाएगा और उसके बाद जो छतों पर लोग मौजूद हैं वो ऊपर से पथराव करेंगे और पेट्रोल बम से हमला करेंगे। तो एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के थ्रू पूरा उसको एग्जीक्यूट कराया गया। यानी कोई पीछे था जिसने ये सब कुछ सोच के रखा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर भी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवियों का मौजूद होना पूरी प्लानिंग के साथ में, और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? किसी को कानो कान भनक नहीं हुई? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा फेलियर इसमें इंटेलिजेंस का हम कहेंगे, जो आईबी कह सकते हैं या फिर एलआईयू, यहाँ की जो रिपोर्ट जो लगातार प्रशासन को देती है, उनका एक फेलियर यहाँ पर कहा जाएगा। हालांकि डीएम ने उसमें सफाई देते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके साथ एसएसपी भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 30 तारीख को उन्होंने एक सर्वे कराया था, उस सर्वे के अंदर जितनी भी छतें थी उनकी उन्होंने फुटेज भी दिखाई थी। उस फुटेज के अंदर किसी भी छत पर कुछ भी नहीं रखा था, यानी कि पत्थर जैसे कोई भी जो सामान था या सामग्री थी कुछ भी नहीं रखा था। लेकिन बाद में प्लानिंग की गई, उन 5 दिनों की प्लानिंग के दौरान ये सब कुछ किया गया। लेकिन वो 5 दिन जो रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण रहे थे और उसके बारे में जानकारी ना हो पाना, ये एक फेलियर, पुलिस का बड़ा फेलियर कह सकते हैं और प्रशासन का बड़ा फेलियर कह सकते हैं, जिसका परिणाम ये रहा कि तकरीबन 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, 20 अन्य लोग भी घायल हुए, जिसमें सामान्य लोग भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। तो सभी को उस घटना का सामना करना पड़ा और उसमें वो इंजर्ड हुए, कईयों को ज्यादा गंभीर चोटें भी पहुंची। और अब देखना होगा कि जो फेलियर हुआ है उसको अब वापस कमबैक करके, यानी उन उपद्रवियों को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा गया है जो सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई गई है, क्योंकि थाना जलाया गया है, साथ ही गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया, तमाम 2 व्हीलर को में भी आग लगाई गई है, उनकी जो भरपाई है उन्हीं उपद्रवियों की संपत्ति को कुर्क करके की जाएगी। तो ऐसे में कब तक ये सब हो पाएगा, कब तक ये मुमकिन हिमांशु, होगा? लेकिन एक बात और, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक दिन पहले यूसीसी का आना और दूसरे दिन ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई चल रही थी, जो कब्जा किया गया था नगर निगम की जमीन पर, मदरसा की बिल्डिंग और इसके साथ ही नमाज के लिए जो बिल्डिंग बन रही थी, दोनों ही चीजों का एक साथ होना, और शायद यही वो वजह है जिसका गुस्सा इन उपद्रवियों ने जाहिर किया है, नाराजगी जाहिर की है, विद्रोह दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए, इसको इस तरह से कहा जा सकता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का बनना, उसकी भव्य पूजा प्राण प्रतिष्ठा होना, दूसरी तरफ यूसीसी का उत्तराखंड के अंदर बिल का पास हो जाना, और उसके बाद जो जमील का ये बागीचा था जहां पर 2 एकड़ एरिया के अंदर ये अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा संचालित किया जा रहा था, जिसको पहले ही नोटिस दिया जा चुका था खाली करने को लेकर, और ये कहा गया था इसको आप सर से हटा लें, नहीं तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के संज्ञान में ये पूरा मामला था और उसी के शासनादेश के अनुसार ही इसमें जो प्रक्रिया थी, कानूनी प्रक्रिया, वो अपनाई गई थी डीएम के थ्रू और नगर निगम के थ्रू। और उसके बावजूद भी जब नहीं हटाया गया और जब यहाँ से प्रशासनिक टीम उसे हटाने पहुंची, जैसा कि पहले भी उत्तराखंड के अंदर तमाम मदरसे हटाए गए जो इलीगल थे, अवैध थे, जो सरकारी जमीन पर थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस बार ये गुस्सा इस तरह से फूट कर निकलेगा और अचानक से। ठीक है, चलिए हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। काम पहले से चल रहा है
और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी बुरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई